बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जानब से मैं हूं मोहसिन तूर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जैपनीज हीटर का जो स्टॉक वो हमारे पास आ गया हुआ है। हमारी जितनी भी ब्रांचेज है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो आज हम आपको जो है जैपनीज हीटर के जोन से मॉडल हैं वो हम आपको इसमें रोज़ जो है इसके जो एक मॉडल की तस्वीर बनाएंगे। अभी हमने आज जो सिलेक्शन किया जो सबसे हमारे पास जो छोटा साइज़ है 1.7, आज हम उसका आपको रिव्यू दे रहे हैं। इसमें देखें कि इसमें ये राउंड शेप में आते हैं और इसका ये वाला थोड़ा सा फ्लैट शेप में है और ये भी फ्लैट शेप में है। लेकिन इनका सबका जो हमारे पास जो इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट हम दे रहे हैं वो है 8,500। तो ये आपको बता दूँ ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि ये जैपनीज ब्लोअर हीटर होते हैं इलेक्ट्रिक प्लस गैस। मतलब एट अ टाइम इसको बिजली भी चाहिए होती है और गैस भी चाहिए होती है। बिजली से इसका जो है खाली ब्लोअर चलता है जो कि 15 से 20 वॉट लेता है, और गैस का जो शोला होता है वो चलता है गैस से। तो अब आज हम आपको बताएंगे कि ये 1.7 हीटर ये कितने रूम के लिए बेस्ट होता है। 1.7 देखें, 1.7 की जो कैपेसिटी है वो छोटे 12x12 या 12-14 रूम के लिए बेहतरीन साइज होता है। अगर आपका 12x12 से थोड़ा बड़ा साइज है तो उसके लिए 2.4 है। 2.4 की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो है आपको 2.4 की हम वीडियो बताएंगे। आज मैं आपको जो रिव्यू दे रहा हूँ ये 1.7 का है। तो थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सी मेरे पास इधर ले आए, थोड़े से आपको फीचर बता दूँ कि इसके फीचर क्या हैं। देखिए, जब आप कनेक्शन लगाएंगे सबसे पहले ये कि ये 110 एसी होते हैं, 110 वोल्ट। तो आपको मैं सप्लाई भी दिखा देता हूँ इसकी सप्लाई जो है। तो सबसे पहले सॉरी मैंने एसी का बताया, लेकिन एसी नहीं है, ये हीटर है हमारे पास। इसमें हीटर जापानीज एसी भी आते हैं, वो थोड़ी सी गलती होगी, मैंने आपको एसी बता दिया लेकिन ये हीटर्स होते हैं। इनके सबसे पीछे देखें कि ये 110 वोल्ट पे एसी होता है, हमारी पाकिस्तानी बिजली 220 वोल्ट होती है। तो साथ में इसकी ये कन्वर्टर लाजमी चाहिए होता है। अगर किसी कस्टमर में इसके अंदर फिक्स करवाना है तो उसकी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो हम अंदर भी फिक्स करवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये आपका कन्वर्टर है, ये बिजली पे लगेगा, ठीक है। और इसके ये बैक साइड पे जो है आपका फ्रंट पे है एसी का जो हीटर का जो शू है वो इसमें लग जाएगा, और जो ये इसका जो प्लग है ये बिजली में लग जाएगा। अब इसको और गैस वाला जो पाइप है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, गैस वाला पाइप। अब उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये इसका फंक्शन कैसे काम करता है। देखें कि ये आपका जब आप ऑन करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ऑन करके भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। ऑन होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास ये स्टॉक में हीटर आते हैं ये होते ओरिजिनल जापानीज है। इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, जापानीजी लैंग्वेज होती है, और ये फुल जापानीज होती है 110 वोल्ट, ये जापान की। इसमें कोई चाइना का कोई चक्कर नहीं है, ये ओरिजिनल जापानीज है। हमारे पास जो है ना जितनी भी हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ब्रांचेज है उन सब के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। किसी भी ब्रांच पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सबके ऊपर आपको बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा। सबसे पहले देखें कि ये मैंने अडॉप्टर है 110 वोल्ट का है, ये मैंने बिजली पे लगाया है। सबसे पहले आपने ये बिजली पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो हीटर का जो शू है वो इस अडॉप्टर के आगे आपने इंस्टॉल करना है। हीटर का शू है मैंने इसमें लगा दिया है। अब हीटर का शू मैंने इसमें आपको लगा दिया है। अब देखें कि मेरे पास अभी यहाँ पे गैस तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको वैसे चेक करा देता हूँ कि मैंने ये ऑन किया। सबसे पहले आपने करना है कि ऊपर ये कमरे का टेम्परेचर बता रहा है, आपने यहाँ से अपना अपना रूम का टेम्परेचर सेलेक्ट कर लें, आपने किस पे रखना है। फ़र्ज़ करें आप इसमें है 25 रख लेते हैं, तो 25 आपका रूम का टेम्परेचर सेट हो गया। बाकी आपने इसमें ये करना है कि आप जो थोड़ी देर बाद जो कमरे का टेम्परेचर 25 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। अभी ये देखें अग्निशन की आवाज़ आ रही है टिक टिक की ना, तो उसमें ये होता है जब इसके आपको गैस मिल जाती है तो ये ऑटोमेटिक बंद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो अभी ये इसमें देखें गैस नहीं है तो ऑटोमेटिक ट्रिप कर गया, 15 सेकंड बाद ट्रिप कर जाता है ऑटोमेटिक। अगर गैस में इसमें हो तो ऑटोमेटिक 15 सेकंड बाद ट्रिप हो जाता है। अब अगर आप सारे अपना टेम्परेचर भी लगा लेते हैं कि अपना कौन सा टेम्परेचर रखना है, उसके बाद बच्चों की सेफ्टी के लिए लॉक लगाना है तो दोनों बटन आपने प्रेस करने हैं तो ये लॉक ऑन हो जाएगा, ठीक है। अनलॉक करने के लिए दोबारा ये अनलॉक हो जाएगा। मतलब लॉक ये होता है बच्चों की सेफ्टी के लिए कि अगर बच्चे फर्ज करें आप ये लॉक करते हैं, कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, दोबारा बच्चों से ऑन नहीं होगा। जब तक इसका जो है वो आप अनलॉक नहीं ख़त्म करेंगे तब तक जो है उस वक्त तक आपका हीटर ऑन नहीं होगा। अब कुछ कस्टमर है जिनके पास पुराने हीटर गए हुए हैं, तो वो कस्टमर कहते हैं कि हमने उसको सर्विस करनी है, तो इसको सर्विस करने का बेहतरीन जो है वो तरीका है। पीछे इसके बैक पे फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर यहाँ से खुलेगा इसका, ये फ़िल्टर खुल गया, ये खोलें, ये खोल के आप साफ़ कर लें, बेहतरीन।
ये खोलें, इसमें पानी से धो लें, ब्रश से साफ़ कर लें, खोल के दोबारा फिर ये लगाएं। ये इसका फिल्टर होता है, जिससे आप इसी का फिल्टर साफ़ करते हैं वैसे फिल्टर इसका होता है। तो अभी मैं बताऊं कि ये हमारे पास जो अभी मैं आज आपको वीडियो बनाने का तरीका बताया कि वीडियो में जो 1.7 है ये बेसिकली छोटे रूम के लिए होता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 1700 किलोवाट, मतलब किलोवाट का मतलब होता है कि आपका जो रूम की स्पेस, जैसा आपका एसी होगा 1 टन का, 1.5 टन का एसी होगा, तो इसमें हीटर की भी कैपेसिटी आती है 1700 BTU, 1700 KCL इसके ऊपर मॉडल के ऊपर मेंशन हुआ होता है। तो इसमें मैं बता चलूँ कि इसमें आप हमारे पास कलर भी अवेलेबल है। इसमें हमारे पास आपको ब्लैक मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। इसमें सारे मॉडल आपको हमारे हर शॉप के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 1.3 हीटर की जो है ना आज की वीडियो में बताया, इस तरह हम हर साइज़ में जो है हमारे पास 2.4 की कैपेसिटी है। जिस तरह ये भी हीटर आपके सामने लगे हुए हैं, इसकी हम इसी चैनल के ऊपर 1 बाय 1 करके हम हर मॉडल के ऊपर इस वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह हमारे पास ये बड़े साइज़ में आ जाते हैं, बड़े हॉल वगैरह में लगाने के लिए। इसके भी हम जो है वीडियो बना के इसी प्ले लिस्ट के ऊपर आपको इसी चैनल के ऊपर देंगे, ताकि आपका जो है कस्टमर को यूज़ करने का तरीका भी आ जाए और कितनी रूम के लिए बेस्ट होता है उन कस्टमर के लिए भी सही हो जाए बाकी सर्विस पर। अच्छा, तो भाई जैसे कि आपको जो है भाई ने मोहसिन भाई ने हर चीज़ जो है वो समझा दी है जैपनीज़ हीटर के बारे में। तो अभी मेरा एक जो है वो क्वेश्चन है मोहसिन भाई से कि मोहसिन भाई जो हमारे चाइनीज़ हीटर आते हैं उसमें हम अगर रात को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद जब हम उसमें सोते हैं तो वो हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है हादसात के शिकार हो जाते हैं। हीटर की वजह से लोग जो है ज़्यादातर हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है मोहसिन भाई से कि मोहसिन भाई क्या ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जानब से मैं हूं मोहसिन तूर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जैपनीज हीटर का जो स्टॉक वो हमारे पास आ गया हुआ है। हमारी जितनी भी ब्रांचेज है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो आज हम आपको जो है जैपनीज हीटर के जोन से मॉडल है वो हम आपको इसमें रोज़ जो है इसके जो एक मॉडल की तस्वीर बनाएंगे। अभी हमने आज जो सिलेक्शन किया जो सबसे हमारे पास जो छोटा साइज़ है 1.7, आज हम उसका आपको रिव्यू दे रहे हैं। इसमें देखें कि इसमें ये राउंड शेप में आते हैं और इसका ये वाला थोड़ा सा फ्लैट शेप में है और ये भी फ्लैट शेप में है। लेकिन इनका सबका जो हमारे पास जो इसका जो रेट होता है, इसका जो रेट हम दे रहे हैं वो है 8500। तो ये आपको बता दूँ ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि ये जैपनीज़ ब्लोअर हीटर होते हैं इलेक्ट्रिक प्लस गैस। मतलब एट अ टाइम इसको बिजली भी चाहिए होती है और गैस भी चाहिए होती है। बिजली से इसका जो है खाली ब्लोअर चलता है जो कि 15 से 20 वॉट लेता है, और गैस का जो शोला होता है वो चलता है गैस से। तो अब आज हम आपको बताएंगे कि ये 1.7 हीटर ये कितने रूम के लिए बेस्ट होता है। 1.7 देखें, 1.7 की जो कैपेसिटी है वो छोटे 12x12 या 12-14 रूम के लिए बेहतरीन साइज़ होता है। अगर आपका 12x12 से थोड़ा बड़ा साइज़ है तो उसके लिए 2.4 है। 2.4 की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो है आपको 2.4 की हम वीडियो बताएंगे। आज मैं आपको जो रिव्यू दे रहा हूँ ये 1.7 का है। तो थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा मेरे पास इधर ले आए, थोड़े से आपको फीचर बता दूँ कि इसके फीचर क्या हैं। देखिए, जब आप कनेक्शन लगाएंगे सबसे पहले ये कि ये 110 AC होते हैं, 110 वोल्ट। तो आपको मैं सप्लाई भी दिखा देता हूँ इसकी सप्लाई जो है। तो सबसे पहले सॉरी मैंने AC का बताया, लेकिन AC नहीं है, ये हीटर है हमारे पास। इसमें हीटर जापानीज AC भी आते हैं, वो थोड़ी सी गलती होगी, मैंने आपको AC बता दिया, लेकिन ये हीटर्स होते हैं। इनके सबसे पीछे देखें कि ये 110 वोल्ट पे AC होता है, हमारी पाकिस्तानी बिजली 220 वोल्ट होती है। तो साथ में इसकी ये कन्वर्टर लाजमी चाहिए होता है। अगर किसी कस्टमर में इसके अंदर फिक्स करवाना है तो उसकी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो हम अंदर भी फिक्स करवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये आपका कन्वर्टर है, ये बिजली पे लगेगा, ठीक है। और इसके ये बैक साइड पे जो है आपका फ्रंट पे है AC का जो हीटर का जो शू है वो इसमें लग जाएगा, और जो ये इसका जो प्लग है ये बिजली में लग जाएगा। अब इसको और गैस वाला जो पाइप है वो आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, गैस वाला पाइप। अब उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ये इसका फंक्शन कैसे काम करता है। देखें कि ये आपका जब आप ऑन करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा ऑन करके भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। ऑन होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास ये स्टॉक में हीटर आते हैं ये होते हैं ओरिजिनल जापानीज़ है। इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, जापानीज़ी लैंग्वेज होती है, और ये फुल जापानीज़ होती है 110 वोल्ट जापान की। इसमें कोई चाइना का कोई चक्कर नहीं है, ये ओरिजिनल जापानीज़ है। हमारे पास जो है ना जितनी भी हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ब्रांचेज है उन सब के ऊपर आपको अवेयर मिलेगा। किसी भी ब्रांच पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सबके ऊपर आपको
बिल्कुल अवेलेबल मिलेगा। सबसे पहले देखें कि ये मैंने अडोप्टर है 110 वोल्ट का है, ये मैंने बिजली पे लगाया है। सबसे पहले आपने ये बिजली पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो हीटर का जो शू है वो इस अडोप्टर के आगे आपने इंस्टॉल करना है। हीटर का शू है मैंने इसमें लगा दिया है। अब हीटर का शू मैंने इसमें आपको लगा दिया है। अब देखें कि मेरे पास अभी यहाँ पे गैस तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं आपको वैसे चेक करा देता हूँ कि मैंने ये ऑन किया। सबसे पहले आपने करना है कि ऊपर ये कमरे का टेम्परेचर बता रहा है, आपने यहाँ से अपना अपना रूम का टेम्परेचर सेलेक्ट कर लें। आपने किस पे रखना है, फ़र्ज़ करें आप इसमें है 25 रख लेते हैं, तो 25 आपका रूम का टेम्परेचर सेट हो गया। बाकी आपने इसमें ये करना है कि आप जो थोड़ी देर बाद जो कमरे का टेम्परेचर 25 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। अभी ये देखें अग्निशन की आवाज़ आ रही है टिक टिक की ना, तो उसमें ये होता है जब इसके आपको गैस मिल जाती है तो ये ऑटोमेटिक बंद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो अभी ये इसमें देखें गैस नहीं है तो ऑटोमेटिक ट्रिप कर गया, 15 सेकंड बाद ट्रिप कर देता है ऑटोमेटिक। अगर गैस में इसमें हो तो ऑटोमेटिक 15 सेकंड बाद ट्रिप हो जाता है। अगर आप सारे अपना टेम्परेचर भी लगा लेते हैं कि अपना कौन सा टेम्परेचर रखना है, उसके बाद बच्चों की सेफ्टी के लिए लॉक लगाना है, तो दोनों बटन आपने प्रेस करने हैं तो ये लॉक ऑन हो जाएगा, ठीक है। अनलॉक करने के लिए दोबारा ये अनलॉक हो जाएगा। मतलब लॉक ये होता है बच्चों की सेफ्टी के लिए कि अगर बच्चे फर्ज करें आप ये लॉक करते हैं, कोई बटन प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, दोबारा बच्चों से ऑन नहीं होगा। जब तक इसका जो है वो आप अनलॉक नहीं ख़त्म करेंगे तब तक जो है उस वक्त तक आपका हीटर ऑन नहीं होगा। अब कुछ कस्टमर है जिनके पास पुराने हीटर गए हुए हैं, तो वो कस्टमर कहते हैं कि हमने उसको सर्विस करनी है, तो इसको सर्विस करने का बेहतरीन जो है वो तरीका है, पीछे इसके बैक पे फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर यहाँ से खुलेगा इसका, ये फ़िल्टर खुल गया, ये खोलें, ये खोल के आप साफ़ कर लें बेहतरीन। ये खोलें, इसमें पानी से धो लें, ब्रश से साफ़ कर लें, खोल के दोबारा फिर ये लगाएं। ये इसका फ़िल्टर होता है, जिससे आप इसी का फ़िल्टर साफ़ करते हैं वैसे फ़िल्टर इसका होता है। तो अभी मैं बताऊं कि ये हमारे पास जो अभी मैं आज आपको वीडियो बनाने का तरीका बताया कि वीडियो में जो 1.7 है ये बेसिकली छोटे रूम के लिए होता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 1700 किलोवाट, मतलब किलोवाट का मतलब होता है कि आपका जो रूम की स्पेस, जैसा आपका एसी होगा 1 टन का 1.5 टन का एसी होगा, तो इसमें हीटर की भी कैपेसिटी आती है 1700 BTU 1700 KCL, इसके ऊपर मॉडल के ऊपर मेंशन हुआ होता है। तो इसमें मैं बता चलूँ कि इसमें आप हमारे पास कलर भी अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास आपको ब्लैक मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। इसमें सारे मॉडल आपको हमारे हर शॉप के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 1.3 हीटर की जो है ना आज की वीडियो में बताया, इस तरह हम हर साइज़ में जो है हमारे पास 2.4 की कैपेसिटी है। जिस तरह ये भी हीटर आपके सामने लगे हुए हैं, इसकी हम इसी चैनल के ऊपर 1 बाय 1 करके हम हर मॉडल के ऊपर इस वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह हमारे पास ये बड़े साइज़ में आ जाते हैं, बड़े हॉल वगैरह में लगाने के लिए। इसके भी हम जो है वीडियो बना के इसी प्ले लिस्ट के ऊपर आपको इसी चैनल के ऊपर देंगे, ताकि आपका जो है कस्टमर को यूज़ करने का तरीका भी आ जाए और कितनी रूम के लिए बेस्ट होता है उन कस्टमर के लिए भी सही हो जाए। बाकी सर्विस पर अच्छा, तो भाई जैसे कि आपको जो है भाई ने मोहसिन भाई ने हर चीज़ जो है वो समझा दी है जैपनीज़ हीटर के बारे में। तो अभी मेरा एक जो है वो क्वेश्चन है मोहसिन भाई से कि मोहसिन भाई जो हमारे चाइनीज़ हीटर आते हैं उसमें हम अगर रात को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद जब हम उसमें सोते हैं तो वो हम ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है हादसात के शिकार हो जाते हैं। हीटर की वजह से लोग जो है ज़्यादातर हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा यही क्वेश्चन है मोहसिन भाई से कि मोहसिन भाई क्या ये